उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली सुपर टेट की परीक्षा में रीजनिंग से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप सुपर टेट का सिलेबस देख पा रहे होंगे और इसमें रीजनिंग में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्यूब्स, जिसे घन बोला जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से प्रबल संभावना रहेगी आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के, क्योंकि पिछली 2 सुपर टेट की परीक्षा जो 68,500 और 69,000 के लिए हुई है उसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली सुपर टेट की परीक्षा के संदर्भ में। दोस्तों, अगर पिछली 2 सुपर टेट की परीक्षाओं के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड लिंक दिया गया है, आप दोनों पेपर को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझने में मदद मिल सके। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट के रीजनिंग के सभी पार्ट्स को ट्रिक के माध्यम से कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने सभी रीजनिंग के पार्ट्स को कवर कर रखा है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग घन की बात करने वाले हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्यूब यानी कि घन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप एक प्रश्न देख पा रहे हैं जो कि यूपी टेट 2021 में क्यूब टॉपिक से पूछा गया था। देखिए, दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन में काट दिया जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। इस टाइप के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद आप इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले घन क्या होता है, तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में देखिए, अगर इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई तो ये एक घन बोला जाएगा। ठीक है, और अगर बराबर नहीं हुई तो इसको घनाभ बोला जाता है। लेकिन हम लोग घन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ घन की चर्चा करेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए, पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है फलक। फलक क्या होता है, तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे के छत को देखिए और उस कमरे के फर्श को देखिए और इनकी चारों दीवालों को देखिए। तो ये छत, फर्श और ये चारों दीवालें जो हैं ये फलक बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि फलक की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 4 दीवाल है और एक छत है और एक फर्श है, यानी कि फलक की संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 6 हो गई। यहां तक क्लियर। अब ये फलक होते कौन से हैं, तो आप इमेज में देखिए, ये वाला जो देखिए छत हो गया तो ये एक फलक हो गया। ठीक है, ये पूरा एक छत हो गया तो एक फलक हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए, ये फर्श हो गया तो ये एक फलक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चारों तरफ जो दीवारें हैं वो सब मिलाकर के एक एक फलक हो जाएंगी, यानी कि कुल 6 फलक हो गए। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे, फलक के बाद आता है आपका भुजा। अब देखिए, इस घन में कितनी भुजाएं होंगी। भुजा को ही हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कोर बोलते हैं या फिर इसका बाजू बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, आप देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं देखिए, फर्श पर 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, छत पर 4 भुजाएं होंगी। इसके अलावा चारों दीवालों पर एक एक भुजा होगी, यानी कि आप देखिए, फर्श पर देखिए, ये 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा और ये 4 भुजा फर्श पर हो गया। ठीक है, छत पर देखिए 4 हो गया था, उसके बाद से छत पर देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। उसके बाद से सभी दीवालों पर देखिए, ये 9 हो गया, ये वाला 10 हो गया, ये वाला 11 हो गया और ये वाला 12 हो गया। यानी कुल भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 12 भुजा होती है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, शीर्ष की बात करेंगे। शीर्ष क्या होता है, तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसके कोने कितने हैं। यहाँ पर देखिए, कमरे के कोने को देखिए, यहाँ पर एक कोना होगा, छत पर 4 कोने होंगे, आपको दिख रहा होगा आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं। तो ये जो कोने होते हैं इसी को हम लोग शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, और फर्श पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 कोने होंगे। ठीक है, यानी कि कुल कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कोने यानी कि शीर्ष की संख्या जो होती है किसी भी घन में वो होती है 8। 4 छत पर और 4 फर्श पर, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो जाती है। देखिए, पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए दिया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर का घन है। 5 सेंटीमीटर का घन यानी कि इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 5 सेंटीमीटर के होंगे। देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई इस घन की, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो प्रश्न में पहला टाइप यही पूछा जाता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बदलने पर कितने घन होंगे, यानी घनों की संख्या आपसे पूछी जाती है। अब देखिए,
अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होता है घन में, और तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो छोटे घन में जब आप बांटेंगे तो उसमें भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, यानी कि लंबाई में भी कटेगा, चौड़ाई में भी कटेगा और ऊंचाई में भी कटेगा। ये पार्ट इसका लंबाई था, तो ये 5 सेंटीमीटर का था। 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 बराबर भागों में आपको काटना होगा। चलिए मैं काटता हूँ, दिखाता हूँ कैसे पूरा कॉन्सेप्ट होता है। 1 2 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गया, और ये 4 और ये 5 भाग हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो लंबाई था इसके पीछे भी तो इसका कहीं ना कहीं इधर लंबाई होगा, जो कि आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें कुल 12 भुजाएं होती हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपको कुछ सामने वाली भुजा ही दिख रही है, पीछे वाली भुजा नहीं दिख रही है। यानी कि वो पीछे वाली जो लंबाई होगी वो भी इस प्रकार से कुछ कट रही होगी। आप 2D फिगर में देख रहे हैं, लेकिन 3D में जब आप अपने कमरे को समझेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमने लंबाई के रूप में पूरा काट लिया। अब देखिए, चौड़ाई भी तो काटना पड़ेगा, क्योंकि उस घन में लंबाई तो हमने काट लिया, अब चौड़ाई को भी काटना पड़ेगा। तो चौड़ाई काटने के लिए यानी कि इस वाली भुजा को हमको काटना है। इसको 5 बराबर भागों में काटिए। 1 2 3, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये वाली जो चौड़ाई है इसके पीछे भी तो चौड़ाई होगी, जो कि आपको 2D में नहीं दिख रहा है, लेकिन 3D में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम लोग 5 बराबर भागों में काटेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमने लंबाई चौड़ाई को काट लिया। अब ये ऊंचाई वाली जो भुजा है इसको भी तो काटना पड़ेगा, तभी तो पूरे घन में, छोटे छोटे घन में बटेंगे। तो अब इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। और इसी प्रकार से इसके पीछे वाली जो भुजा कटेगी इस प्रकार से कट रही होगी, तो ये भी 5 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो एक घन मिला, छोटा वाला घन, ठीक है, पूरे घन में से हमने छोटे छोटे घनों में इसको बांट दिया। तो यही पूछता है प्रश्न में पहला टाइप कि इस छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, काटने के बाद से छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो आपने ये पहला टाइप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कटाई के बाद भी जो घन का आयतन है वो नहीं बदलेगा, यानी कि जो पहले घन का आयतन था वही अब भी घन का आयतन होगा। यानी कि पहले घन का आयतन क्या था, इसका L1, उसके बाद से B1 और H1, ये बड़े घन का था, डिवाइडेड बाई L2 B2 और H2, ये छोटे घन का था। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो घनों की संख्या आपको मिल जाएगी। पहले देखिए, पहले क्या था, लंबाई कितना था, 5 सेंटीमीटर था, चौड़ाई कितना था, वो भी 5 सेंटीमीटर था, और ऊंचाई कितना था, वो भी 5 सेंटीमीटर था। काटा हमने कितने में, 1 सेंटीमीटर में, तो अब 1 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 125 छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। लेकिन आपको बार बार ये नहीं करना है, आपको सीधे एक ट्रिक याद रखनी है कि छोटे घनों की जो संख्या होती है, घनों की संख्या वो होती है n³। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर n क्या होता है, तो n जो होता है वो आप ध्यान से समझिएगा, n जो होता है वो होता है बड़े घन की भुजा, यानी कि बड़े घन की भुजा L डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा स्मॉल l। अब देखिए, बड़े घन की भुजा कितनी थी, बड़े घन की भुजा आप कहेंगे 5 थी, और छोटे घन की भुजा कितनी थी, 1 थी। तो अब देखिए, यहाँ से डायरेक्टली हमको n का मान 5 मिल गया, तो अब ये सब इसका आयतन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमको डायरेक्टली n का मान 5 मिल गया तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और डायरेक्टली आप 125 निकाल लेंगे। ठीक है, ये छोटे घनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट होंगी। देखिए, टाइप 1 पर आधारित पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी। क्या आपको बार बार फिगर बनाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, वो चीज़ें मैंने आपको बस समझाने के लिए बताई थी। अब देखिए, डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि छोटे घनों की संख्या बराबर क्या होता है, आप कहेंगे n का क्यूब होता है। n क्या होता है, n हमने देखा था बड़े घन की भुजा, बड़ा घन कितना है 8 है, बटे छोटे घन की भुजा, यहाँ मैं n निकाल रहा हूँ, छोटे घन की भुजा कितना है 2 है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 4। और घनों की संख्या, कुल की संख्या क्या होती है, n³ होता है, यानी कि 4 का क्यूब कर देंगे तो यानी कि 64 घन आपके छोटे घनों में परिवर्तित हो जाएगा। इसी टाइप पर आधारित अगला एग्जाम्पल देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले भुजा के एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन के रूप में काट लिया जाता है, तो घनों की कुल संख्या क्या होगी। फिर वही फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, पहले n निकालेंगे, n क्या होता है, बड़े घन की भुजा जिसका मान आपको दिया गया है 15 बटे छोटे घन की भुजा जिसका मान आपको दिया गया है 3, यानी n का मान कितना आ गया 5। और कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, n³, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 125 छोटे घनों की संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न दिया गया 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटने पर घनों की कुल संख्या क्या होगी। आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों घन के टाइप 1 प्रश्नों को हमने देख लिया, जिसके अंतर्गत एक बड़े घन को हम लोग छोटे घनों में काट रहे थे और घनों की संख्या निकाल रहे थे। अब टाइप 2 में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बड़े घन को छोटे घनों में काटने के लिए कुल कितनी बार कटाई की गई है। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर एक घन दिया गया, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर की है। अब इसको 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटने के लिए कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखिए इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एक डंडा मैं आपको दूं और मैं बोलूं कि आप इसको 2 बराबर भागों में काट दीजिए, तो आप क्या करेंगे, बीच से काट देंगे और ये 2 बराबर भागों में कट गया। इसी प्रकार से इस डंडे को अगर मैं बोलूं कि आप 3 बराबर भागों में काट दीजिए, तो आप कितनी बार काटेंगे, एक बार यहां से काटेंगे, एक बार यहां से काटेंगे और ये 3 बराबर भागों में कट गया। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि इस डंडे को आप 5 बराबर भागों में काटिए, तो आप कितनी बार काटेंगे, देखिए एक बार यहां से काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे। देखिए अब ये 5 बराबर भागों में कट गया। यानी कि जितनी भागों में हमें बांटना है, यहां पर देखिए 2 बराबर भागों में बांटना था, तो आपने कटाई कितनी बार की, एक बार की। यहाँ पर 3 बराबर भागों में काटना था, तो आपने कटाई कितनी बार की, 2 बार की। यहाँ पर 5 भागों में काटना था, तो आपने कटाई कितनी की, 4 बार की। यानी जितने भागों में बांटना होता है उससे एक बार कम कटाई की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला एक बेसिक कॉन्सेप्ट तक पहुँच सकते हैं कि मान लीजिए अगर n बराबर भागों में हमें बांटना है, तो n में से एक कम, यानी कि उससे एक कम बार कटाई करनी होगी। यानी जितने भागों में बांटना है, n भाग में बांटना है, तो उससे एक कम यानी n-1 बार कटाई करनी होगी। घन के कॉन्सेप्ट में हमने जो n की वैल्यू पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ा था, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। यहाँ पर देखिए बड़े घन की भुजा 3 है और छोटे घन की भुजा 1 है, यानी कि 3 बराबर भागों में ये कट रहा था, ठीक है। 3 बराबर भागों में कट रहा था और यही n का मान आ रहा था। तो यही तो हो गया, जितने बराबर भागों में काटना है वही n की वैल्यू है जो अभी तक हमने पहले प्रश्नों में निकाला है, ठीक है। तो n वही वैल्यू है, यानी कितने बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं और उससे एक कम करके आप कटाई करेंगे। ये आपने एक लेंथ पर कटाई का मान निकाला, क्योंकि लंबाई पर सिर्फ एक बार काटने के लिए आपको कितने बार काटना पड़ रहा है, n-1 बार काटना पड़ रहा है। लेकिन चूंकि ये घन है तो लंबाई के साथ काटेंगे ही, उसके बाद से चौड़ाई पर भी आपको काटना होगा और ऊंचाई पर भी काटना होगा। यानी जो हमने कटाई n-1 बार की, ये सिर्फ लंबाई के लिए है। और अगर इसी को 3 बार हम लोग जोड़ दें या फिर सीधे शब्दों में कहें कि 3 से गुणा कर दें, तो ये टोटल कटाई की संख्या आ जाएगी जो कि पूरे घन को काटने में लगेगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, 3 सेंटीमीटर भुजा के घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटने के लिए कुल कटाई की संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। n क्या है, आप लोग जानते हैं, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा आपको 3 दिया गया है और छोटे घन की भुजा 1 दिया गया है, यानी n का मान आपका 3 आ गया, ठीक है। अब टोटल कटाई की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, n-1 गुणे 3, ठीक है। n का मान आप रखिए 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, गुणे 3 यानी 6। टोटल कटाई आपको 6 बार करनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटने के लिए कटाई की कुल संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आपको n निकालना होता है। n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा यानी कि 8 डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा यानी कि 2, यानी n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3 गुणे n-1 टोटल कटाई की संख्या होती है। 3 गुणे n की जगह आप 4 रखेंगे, 4 में से 1 घटेगा यानी 3 बचेगा, ठीक है। तो टोटल कटाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा के घन को 2 सेंटीमीटर के भुजा के घन में काटने के लिए टोटल 9 बार काटना होगा। अगले प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। प्रश्न है, 28 सेंटीमीटर भुजा के घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के घन में काटने के लिए कुल कटाई कितनी बार करनी पड़ेगी। आप इस वीडियो को पॉज करिए, अपना उत्तर निकालिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों घन टॉपिक से तीसरे टाइप का प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक घन के सभी 6 सतहों को किसी एक रंग से रंग दिया गया है। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे, 6 सतहों को लाल कलर से रंग दिया गया है। उसके बाद से इस घन की कटाई की गई है। तो जो घन छोटे छोटे घन कटेंगे, उनमें ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनके एक सतह पर रंग लगा हो, यानी एक सतह रंगीन, ठीक है। एक सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, ठीक है। दूसरा इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तीसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। और चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यही 4 प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। जैसे कि इसी घन में देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं
इस वाले घन की अगर मैं बात करूं, देखिए ये वाला जो घन है ये जब कटेगा छोटे भागों में तो ये पूरा पार्ट लेकर के निकलेगा, ठीक है। और ये भी घन जो कटेगा ऐसे यहाँ से छोटे छोटे भागों में, ये वाला पूरा पार्ट लेकर के निकलेगा। यानी कि जब इन दोनों घनों को काटा जाएगा तो इसके कितने सतह पर रंग लगेगा? आप कहेंगे कि जो सामने से दिख रहा है सतह वो, और एक छत वाला सतह ऊपर वाला, 2 सतहों पर रंग लगा होगा, ठीक है। यानी कि 2 सतह जो ये कोर होते हैं, यानी जो भुजाएं होती हैं, इस पर जितने भी ये देखिए टोटल कोरों की संख्या कितनी हो गई, यानी जो टोटल भुजाओं की संख्या, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था टोटल 12 कोर होते हैं, ठीक है। टोटल भुजाओं की संख्या 12 होती है। यानी कि जहां जहां पर भुजा पाई जाएंगी उसके यहां पर देखिए, यहां पर भी भुजा में इस वाले घन और इस वाले घन के 2 सतहों पर 2 रंग लगे होंगे, ठीक है। यानी कि जितनी भुजाएं होंगी प्रत्येक भुजा पर 2-2 घन ऐसे होंगे जिसमें 2 सतह रंगीन होगा। ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, यन हम लोग क्या निकाल रहे थे? यन निकाल रहे थे कि टोटल कितने बराबर भागों में बांटा गया है। यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये भी एक ऐसा घन होगा जिसके 2 सतहों पर रंग होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। लेकिन यहां पर देखिए ये जो शीर्ष होता है, क्या इस पर कोई ऐसा घन होगा जिसके 2 सतह पर रंग लगा होगा? आप कहेंगे नहीं, कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो घन बनेगा देखिए ऐसे कटेगा, ये वाला छत वाला ऐसे कट जाएगा, उसके बाद से नीचे वाला ऐसे कटेगा और इधर वाला ऐसे कटेगा। यानी कि 3 सतहों पर इसके रंग लगे होंगे। यानी कि जहां जहां पर शीर्ष बन रहा है, जहां जहां पर कोने बन रहे हैं, अपने रूम में देखिए जहां जहां पर कोने बन रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कोनों की कुल संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे 8 होती है, ठीक है। तो ये फिक्स है कि किसी भी घन में टोटल 8 कोने ही होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, तो उस पे केवल 8 ही ऐसे घन बनेंगे जिसके 3 सतह रंगीन होंगे, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि जो 3 सतह रंगीन होंगे वो फिक्स होगा कि 8 ही होगा। क्यों? क्योंकि घन में 8 ही कोने होते हैं, 8 ही शीर्ष होते हैं। इस वजह से 3 शीर्ष वाले रंग वाले जो घन बनेंगे उनकी संख्या मात्र 8 होगी, ये फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 सतह वाले की बात की जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर टोटल कितने भाग में बट रहा था? 5 भाग में बट रहा था, और जितने भाग में बटता है वहीं n की संख्या होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो n, और यहां पर देखिए ये जो कोने वाला था, ये वाला कोने वाला, ये तो 3 सतह से रंगीन हो रहा था, ठीक है, तीनों सतह से रंगीन हो रहा था। और इधर भी कोने वाला जो है ये भी 3 सतह से रंगीन होगा। बस ये वाला 3 जो घन बन रहा है, ये वाला 3 घन, यही 2 सतह रंगीन वाला है, ठीक है। तो n-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोने के दोनों जो हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। n-2 हो जाएगा और गुणे भुजाओं की संख्या। क्यों भुजा की संख्या से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि ये भुजाओं पर ही केवल 2 सतह रंगीन वाले बनेंगे। जहां जहां पर भी भुजा होगा वहीं पर केवल 2 सतह वाले रंगीन वाले घन बनेंगे। इस वजह से भुजाओं की संख्या से गुणा कर देते हैं। टोटल भुजा कितनी होती है? आप कहेंगे 12 होती है। तो ये फार्मूला बन गया कि 2 सतह रंगीन घन की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं ताकि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाएं तो भी आप इसका आराम से उत्तर निकाल सके, ठीक है। अब बात करेंगे एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए एक सतह रंगीन वाले घन कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं और ज़्यादा आपको क्लियर कर दूं। एक सतह रंगीन वाले कौन कौन से होंगे? देखिए यहां पर जो घन बनेगा, यहां पर जो घन बनेगा, इसी प्रकार से ये वाला जो घन बनेगा और ये वाला जो घन बनेगा, और इसके अलावा ये वाला जो घन बनेगा, ये घन बनेगा, और ये और इसके बाद से ये जितने घन बनेंगे इसके केवल एक सतह ही रंगीन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इधर भुजा आ जाएगा और भुजा पर 2 सतह वाले बनते हैं, और इसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ नीचे शीर्ष आ जाएगा तो शीर्ष पर 3 सतह वाले बनते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये इतना जो घन बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाले भाग में जितना घन बन रहा है बस उतना ही घन ऐसे होंगे जिनके एक सतह पर रंगीन रंग लगा होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर से एक ये वाला भाग कम हो जा रहा है और नीचे से भी एक भाग कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं n-2। क्यों मैंने n-2 लिया? क्योंकि ऊपर से भी एक कम हो रहा है, नीचे से भी एक कम हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए इधर से भी एक घन कम हो रहा है, इधर से भी एक भाग कम हो रहा है, यानी इधर से भी एक भाग और इधर से भी एक भाग कम हो रहा है। तो गुणे करके n-2 2 क्यों हो गया? क्योंकि इधर से एक भाग कम हो रहा था, इधर से एक भाग कम हो रहा था, और n क्या है? भागों की संख्या है। तो इसका फॉर्मूला बन गया n-2 का
होल स्क्वायर, ये एक फलक पर, यानी एक जो पूरा फलक बनेगा, एक जो छत बनेगा, या फिर एक जो आपके सामने वाला दीवार बनेगा, या फिर जो एक फलक होता है उसमें एक रंग से रंगे वाले घनों की संख्या होगी। और टोटल फलक की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 6 फलक होते हैं, तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हो जाएगी n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6। यहां तक क्लियर? और 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बनेगी n-2 गुणे 12। और 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या फिक्स होती है, वो हमेशा 8 ही होता है। और रंगीन का कैसे निकालते हैं? तो रंगहीन का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो ये चारों फॉर्मूले से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक 5 सेंटीमीटर भुजा के घन को लाल रंग से सभी सतहों को पेंट कर दिया गया है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में इसको काट दिया गया है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि एक बड़ा घन था जिसके सभी सतहों को लाल रंग से कलर कर दिया गया, उसके बाद से छोटे छोटे घनों में इसको काट दिया गया 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में। तो अब ये पूछा जा रहा है कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, इसी प्रकार से 3 सतह पर रंग लगे घनों की संख्या कितनी होगी, और ऐसे घन की संख्या कितनी होगी जिस पर एक भी सतह पर रंग नहीं लगा है। हमने अभी फार्मूला पढ़ा था, उसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि देखिए, हमने क्या पढ़ा था, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6। आप कहेंगे कि n क्या होता है? n हम लोग बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं कि बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा घन कितना है 5 है, और छोटा घन की भुजा क्या है 1 है, यानी कि n का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रखिए n-2, यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर गुणे 6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 छक 54 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 54, यानी ऐसे घन जिसके एक सतह पर रंग लगा होगा उनकी संख्या हो जाएगी 54। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। इसके लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, n-2 गुणे 12। आप याद करिए, सभी भुजाओं पर ही 2 सतह रंगीन वाले बन रहे थे, और उसके लिए n-2 और भुजाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी, तो 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, n का मान आपने 5 निकाला है, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 3 गुणे 12 यानी कि 36, यानी 2 सतह रंगीन घनों की संख्या 36 होगी। अगला प्रश्न देखिए, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कुल कितनी होगी। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि जितने कोने होते हैं, जितने शीर्ष होते हैं, केवल उसी पर 3 सतह रंगीन बनते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 8। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी भी घन में चाहे कितनी बार भी कटाई कर लीजिए, उसके 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होगी, जो कि उनके कोनों पर बनता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के कोने पर देखिए तीनों दीवार आकर के मिल रही है, मतलब कि 2 दीवार और एक छत। तो जाहिर सी बात है, जब आप 6 सतहों को रंगेंगे तो केवल वहीं कोने पर 3 दीवार मिलने की वजह से 3 सतह रंगीन मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो कोनों की संख्या 8 होती है। इस वजह से ये फिक्स होता है कि किसी भी घन में कितनी बार भी आप कटाई कर लें, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा फिक्स होगी 8। ठीक है, और चौथा के लिए क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसके एक भी सतह रंग ना लगे हों उनकी संख्या क्या होती है। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था n-2 का होल क्यूब। n का मान कितना है, आप बोलेंगे 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे यानी 3 बचेगा, 3 का होल क्यूब यानी 3 त्रिक का 9, त्रिक का 27, यानी कि किसी भी सतह पर रंग ना लगे घनों की संख्या हो जाएगी 27। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे वादा किया था कि यूपी टेट का जो प्रश्न मैंने दिखाया था आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। उसी प्रश्न पर आता हूं। आपके स्क्रीन पर वो प्रश्न दिख रहा होगा जो कि यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग लगा होगा। यही प्रश्न जो अभी हमने पहले देखा उसी टाइप का प्रश्न है। यहां पर n का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब कह रहा है केवल एक ही फलक पर रंग लगा हो। एक फलक रंगीन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आप कहेंगे n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6। ठीक है, n का मान 5 रखना है, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 छक 54। आपका उत्तर 54 आ जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप चुटकियों में इसका उत्तर निकाल सकते हैं जो कि आपने देख लिया। अगला प्रकार होता है भाषा पर आधारित प्रश्न, और ये 2 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पहला इसमें प्रकार होता है, आपको भाषा में मिलेगा कम से कम। ठीक है, कम से कम
मिलेगा और दूसरा मिलेगा इसमें अधिक से अधिक। ठीक है, अधिक से अधिक। अब जैसे प्रश्न में ये बोल दिया जाए कि एक 5 सेंटीमीटर बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया जाए और कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। या फिर इसी प्रकार से पूछ सकता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटने के बाद से अधिक 2 सतह रंगीन वाले घनों की कुल संख्या बताइए। तो इन प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस टाइप में हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस भाषा को आपको समझना होगा कि कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी फॉर्म के लिए जब आवेदन करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसमें एज लिमिट दी गई रहती है, यानी कि 18 से 40 वर्ष, यानी कि कम से कम आप 18 वर्ष होने चाहिए और अधिक से अधिक 40 वर्ष होने चाहिए, यानी कि इसी रेंज में होनी चाहिए। अब अगर देखिए, अगर मैं बात करूं कम से कम, ठीक है, यानी कि 18 से कम नहीं होना चाहिए जो लिमिट दी गई है। मान लीजिए 18 लिमिट दिया गया है, तो 18 से कम तो नहीं हो सकता, लेकिन 18 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अधिक 40 वर्ष एज लिमिट दी गई है, तो जो अधिक से अधिक वाला लिमिट है 40, इससे ज़्यादा नहीं होगा लेकिन इससे कम हो सकता है। यहीं बस माइंड में आप कॉन्सेप्ट को रखिएगा, आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि देखिए प्रश्न में आपसे ये पूछे कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा कि किसी भी घन को काटने के बाद से अगर वो सभी सतहों को पेंट किया गया है तो उसमें 4 प्रकार के घन मिलते हैं। पहला घन मिलता है आपका रंगहीन, जिसका कोई भी सतह रंगीन नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रकार का आपका मिलता है एक सतह रंगीन। ठीक है, एक सतह रंगीन। तीसरे टाइप का मिलता है 2 सतह रंगीन और चौथे टाइप का मिलता है 3 सतह रंगीन। ठीक है, इतने ही 4 टाइप के केवल आपको घन मिलेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपसे अगर ये लैंग्वेज बोले कि कम से कम एक सतह रंगीन, यानी कि हमने क्या देखा था 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, यानी उससे ऊपर तो हो ही सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कम से कम एक है, ये वाला पार्ट तो हम लोग लेकर चलेंगे ही चलेंगे, एक सतह रंगीन वाला। ठीक है, कम से कम वाला पार्ट तो हम लोग लेके चलते ही है, 18 या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, यानी 18 वाले को लेते हैं। तो यहाँ पर कम से कम एक बोला है एक सतह, तो एक सतह को लेंगे, प्लस उसके बाद से देखिए 2 सतह को भी लेंगे और इसी प्रकार से 3 सतह वाले रंगीन को भी लेंगे। ठीक है, इन तीनों घनों की संख्या अलग अलग निकालने की विधि हमने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था। तीनों को अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि क्यों इसमें रंगहीन मैंने क्यों नहीं लिया। अब देखिए जैसे अगर ये बोला जाए कि कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तो क्या आप 18 वर्ष से कम आयु को लेते हैं? नहीं लेते हैं। इसी वजह से एक कम से कम एक सतह बोला गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रंगहीन नहीं लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से देखिए अगर भाषा में ये लिखा रहे कि कम से कम 2 सतह रंगीन अगर पूछा जाए और इसकी संख्या अगर निकालनी हो, तो आप कौन कौन सा लेंगे? आप कहेंगे कम से कम 2 सतह। ठीक है, कम से कम 18, यानी 18 को आप लेंगे, उसके ऊपर जितने होते हैं उसको लेंगे, यानी कि कम से कम 2 सतह है। तो अब आप शुरुआत करेंगे 2 सतह से। ऐसे घन जिसके कम से कम 2 सतह रंगीन हो, उसके बाद से अगला क्या होता है? कम से कम 3 सतह रंगीन हो। ठीक है, इससे नीचे वाले आप नहीं लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि कम से कम 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, तो यहां पर देखिए फिर आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। 18 कम से कम होना चाहिए, यानी उससे ऊपर हो सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। यानी कि 18 को भी हम लोग शामिल करते हैं, तो कम से कम 3 सतह रंगीन में 3 सतह वाले को तो लेंगे ही लेंगे, और इसके ऊपर कोई सतह नहीं होता है, मैक्सिमम 3 सतह रंगीन ही हो सकता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसकी संख्या आप निकाल करके रख देंगे, वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गई कम से कम की बात। अब बात करेंगे अधिक से अधिक के संदर्भ में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए अधिक से अधिक में बस ये 3 सिचुएशन बनेंगे। पहला होगा अधिक से अधिक एक सतह रंगीन। अब फिर से आपको एज लिमिट वाला याद रखना है। मैक्सिमम एज लिमिट अगर बोला जाए किसी फॉर्म में किसी पोस्ट के लिए कि 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष वाला तो मान्य होगा, उसके नीचे वाले भी अभ्यर्थी मान्य होते हैं। ठीक है, अधिकतम जो आयु सीमा है उसके नीचे तो मान्य होंगे ही होंगे, और अधिकतम जैसे 40 है तो 40 वाले को भी आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम एक सतह रंगीन से कम कौन सा होता है? आप कहेंगे रंगहीन होता है, जिसके एक भी सतह रंगीन ना हो। ठीक है, प्लस अधिकतम यहां पर लिमिट लगा दिया गया है कि एक ही सतह तक लेना है, तो अगला क्या हो जाएगा? एक सतह रंगीन। ठीक है, एक सतह रंगीन वाला आपको ले लेना है। यहां तक क्लियर? अब देखिए अगर दूसरे
की बात करें तो यहां पर दिया गया अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन। फिर से आपको एज लिमिट याद करिए, 40 अगर अधिकतम उम्र सीमा है तो 40 वाले को तो आप लेंगे ही लेंगे, उसके नीचे वाले जितने आएंगे उसको भी लेना है, यानी कि अधिकतम यहां पर एज क्या है, 2 सतह है। तो आप 2 सतह से ही शुरू करिए, 2 सतह रंगीन प्लस 1 सतह रंगीन प्लस उससे नीचे क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इस वाले सिचुएशन में क्या कंडीशन बनेगा, अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन। फिर से आप एज लिमिट याद करिए, अधिक से अधिक आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष को तो आप लेते ही लेते हैं, इस वजह से 3 सतह भी लेंगे। और इसी से मैं शुरू कर रहा हूं, 3 सतह, उससे नीचे क्या होता है 2 सतह, उससे नीचे क्या होता है 1 सतह रंगीन, और उससे नीचे क्या होता है रंगहीन। ठीक है, यह प्रश्न दिया गया है, एक 12 सेंटीमीटर के घन को लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसके सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काट दिया गया है। तो फिर आपको 2 कंडीशन दिए गए हैं और इन दोनों का उत्तर आपको देना है। पहला कंडीशन दिया गया है कि कम से कम 1 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। चलिए पहले प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है, कह रहा है कम से कम 1 सतह रंगीन। आप एज लिमिट को याद रखिए, कम से कम 18 वर्ष, यानी कि 18 तो लेंगे ही लेंगे, इसके ऊपर वाले भी सब लेंगे, यानी ठीक है, यानी कि कम से कम 18, यानी 1 सतह बोला जा रहा है यहां पर, कम से कम 1 सतह, तो 1 सतह तो आप लेंगे ही लेंगे, 1 सतह रंगीन प्लस इसके ऊपर क्या होगा 2 सतह रंगीन प्लस इसके ऊपर क्या होगा 3 सतह रंगीन। बस इतने ही को आप लेंगे। ठीक है, रंगहीन आप नहीं लेंगे क्योंकि 18 से नीचे आप नहीं जाएंगे, 1 सतह कम से कम बोला जा रहा है, इस वजह से आप 1 सतह से नीचे यानी रंगहीन को नहीं लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। 1 सतह रंगीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था n-2 का होल स्क्वायर गुणे फलक की संख्या, फलक कितने थे 6 फलक थे। ठीक है, प्लस 2 सतह याद करिए भुजा पर बन रहा था, तो क्या फॉर्मूला था n-2 गुणे कितने भुजाएं होते हैं 12 होते हैं, प्लस 3 सतह रंगीन आप याद करिए कोने पर बन रहा था यानी शीर्ष पर बन रहा था, जिनकी संख्या फिक्स होती है 8 होती है। अब अगर हमें यन का मान पता चल जाए तो इस इक्वेशन में रख करके हम लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यन क्या होता है, आपने पढ़ा कि बड़े घन की भुजा जिसका मान 12 दिया गया है बटे छोटे घन की भुजा जिसका मान 3 दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में रखिए n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे 6, 4 छक 24, यानी ये 24 आ गया। बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। n-2 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 गुणे 12 यानी कि 24, इसको भी 24 मैंने लिख दिया, प्लस 8। यहां पर देखिए 24 24 48 हो गया और 8 56 हो गया, यानी एक कम से कम 1 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 56। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। आप फिर से एज लिमिट याद करिए, आपकी अधिकतम उम्र सीमा 40 थी, यानी 40 को तो आप ले ही रहे थे, उसके नीचे वाले भी ले रहे थे। ठीक है, तो अधिक से अधिक 3 बोला है, तो अधिक से अधिक 40 होने पर 40 वाले को लेते हैं, उसके नीचे भी सब लेते हैं, तो 3 सतह पहले रंगीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 2 सतह रंगीन भी आपको लेना होगा। ठीक है, उसके बाद से 1 सतह रंगीन भी लेंगे, और सबसे अंत में क्या होता है वो रंगहीन होता है, यानी कि सभी को आप लेंगे, चारों जो कंडीशन बनते हैं सबको लेंगे। चलिए इसी प्रकार से आप सॉल्व करते हैं। देखिए 3 सतह रंगीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो कोने होते हैं उस पर बनते हैं, यानी शीर्ष पर बनते हैं, जिसकी संख्या 8 फिक्स होती है। ठीक है, 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, याद करिए भुजाओं पर बन रहे थे, और उसका फॉर्मूला था n-2 गुणे टोटल भुजाओं की संख्या जिसकी संख्या 12 थी। यहां तक क्लियर। 1 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या था, आपने कहा n-2 का होल स्क्वायर गुणे कुल फलक की संख्या, कुल फलक 6 थे। ठीक है, प्लस रंगहीन की संख्या क्या थी, तो आप कहेंगे n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें n का मान क्या होगा, आपने कहा कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा यानी कि 12 बटे छोटे घन की भुजा यानी कि 3 बराबर 4, n का मान 4 आ गया। अब इस इक्वेशन में रखिए, देखिए ये पहले 8 हो गया, फिर यहां पर देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा n-2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, गुणे 12 यानी कि 24 हो गया। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए n-2 का होल स्क्वायर गुणे 6, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 6 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। फिर देखिए n-2 यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और उसका होल क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 16 हो गया, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 48 प्लस 16। और देखिए 8 6 14 के 4, हाथ में 1 5 और 1 6, 64 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 64 होगी। रंगीन घन को काटने का जो अभी तक हमने टाइप पढ़ा उसमें सभी घनों के सभी सतह, जितने सतह होते हैं 6 फलक होते हैं यानी 6 सतह होते हैं, सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जा रहा था। आपने देखा
कहीं भी दो रंग नहीं आ रहे थे। लेकिन अब हम लोग जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं टाइप 5, इसमें जितने भी फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक को अलग अलग रंग से रंगा गया है। आप स्क्रीन पर एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें 3 फलक जो दिखाई दे रहा है, मैं लाल, पीला और हरा कलर का यूज किया हूं। इसके पीछे के जो नहीं दिख रहे हैं वो भी अलग कलर के हो सकते हैं। तो देखिए टाइप किस प्रकार से बनेगा, या तो ये हो सकता है कि 2 रंग का प्रयोग किया जाए, या तो ये हो सकता है 3 रंग का प्रयोग किया जाता है, या तो ये हो सकता है कि अधिकतम 6 रंग का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो कम से कम 1 रंग और अधिक से अधिक 6 रंग का प्रयोग हो सकता है। इसी वजह से यहां पर मैं टाइप लिखा हूं। 1 रंग वाला तो हमने देख ही लिया, अब 2 या फिर 2 से अधिक रंग वाले के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये देख लीजिए, ये सबसे उच्च कोटि का प्रश्न होगा कि अगर 6 सतह अलग अलग कलर से रंगा गया है। अब अगर प्रश्न में ये पूछे कि घन को छोटे छोटे भागों में काटने के बाद से एक सतह पर लाल रंग घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप देखिए एक सतह पर कहां से घन मिल सकता है। ये एक सतह पर लाल होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, बस इतना ही तो होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो सतह हैं, 6 फलक हैं, सब तो अलग अलग कलर की हैं, तो वहां से आपको लाल रंग थोड़ी मिलेगा, तो बस एक ही फलक से मिलेगा। तो हमने जो एक सतह कलर का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था? n-2 का होल स्क्वायर और गुणे 6 हो रहा था। क्यों? क्योंकि 6 फलक थे। वहां पर 6 का गुणा हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो 6 फलक थे वो एक ही कलर से, एक कॉमन कलर से रंगा गया था, इस वजह से 6 से गुणा कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहां पर सभी फलक अलग अलग कलर से रंग किए गए हैं और प्रश्न में आपसे केवल लाल रंग एक सतह पर पूछा जा रहा है, तो यहां पर अब 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग तो केवल एक ही सतह पर है। अगर सभी सतह पर लाल रंग होता तब आप 6 से गुणा करते, चूंकि एक सतह पर है तो अब आप 1 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए प्रश्न यही पूछा रहता कि 2 सतह को लाल रंग से रंगा गया है और बाकी के सतह को अलग रंग से रंगा गया, और अगर ये पूछा रहता कि कम से कम छोटे घनों को काटने के बाद से कम एक सतह लाल रंग घनों की संख्या कितनी होगी, तो चूंकि 2 फलक को लाल रंग से रंगा गया था तो अब यहां पर 1 से गुणा ना करके आपको 2 से गुणा करना पड़ता। कहने का मतलब कि जितने फलक पर्टिकुलर उस रंग से रंगे गए हैं, एक सतह पर रंग वाले जब भी पूछेगा तो उतने फलक से गुणा किया जाता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? फॉर्मूला ये बना था कि n-2 का होल स्क्वायर गुणे, यहां पर एक्चुअल में ये होता है फलक की संख्या। ठीक है, फलक की संख्या, रंगीन फलक की संख्या। अब यहां पर एक फलक अगर लाल रंग से रंगा है तो 1 से गुणा करेंगे, 2 फलक लाल रंग से रंगा है तो 2 से गुणा करेंगे, 3 फलक रंगा है तो 3 से करेंगे, अधिकतम 6, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा 6 रंग लाल रंग से रंगा रहता था तो हम लोग 6 से गुणा करते थे। तो जितने फलक उस रंग से रंगे रहेंगे जिसके बारे में पूछा जाएगा उससे आप गुणा करेंगे। ये तो हो गया एक सतह रंगीन के बारे में, जब पूछेगा तब करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये पूछे कि 2 सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? n-2 गुणे 12 पढ़ा था। 12 यहां पे क्या था? भुजाओं की संख्या। यहां पर देखिए ये जो भुजा होती है इसकी संख्या, टोटल 12 भुजा होती है, तो यहां पर आप भुजा की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर इसी में ये प्रश्न पूछे कि 2 सतह लाल रंग के छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि यहां पर देखिए, यहां पर किसी भी फलक के जो कलर हैं वो सभी अलग अलग कलर के रंगे गए हैं, तो क्या किसी भी छोटे घन को काटने पर, क्योंकि यहां पर भुजा पर ही तो आपको 2 सतह रंगीन वाले मिलेंगे लाल रंग, लेकिन यहां पर देखिए किसी भी भुजा पर चूंकि 6 फलक अलग अलग रंग से रंगे गए हैं, इस वजह से 2 फलक लाल रंग वाले आपको मिलेंगे ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर फलक की संख्या जो 12 होती है इसके जगह पे आपको 0 रखना होगा, और इस वजह से ये ओवरऑल 2 सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि सभी फलक अलग अलग रंग से रंगे गए हैं। इस वजह से सभी भुजाओं पर एक रंग लाल रंग आपको कॉमन नहीं मिलेगा, सभी भुजाओं पर आपको 3 रंग मिलेंगे। इस वजह से यहां पर देखिए कि 2 सतह लाल रंग घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 0 हो जाएगा। ये देखिए ये प्रश्न टू प्रश्न वेरी करेगा, इस पे आप फॉर्मूला पे मत जाइएगा। फॉर्मूला अगर आप तभी इस्तेमाल करिएगा जब सभी फलक यानी सभी सतह एक ही रंग से रंगा गया। जब अलग अलग रंग से रंगा गया है तो आप फिगर बना करके इमेजिन करके ही प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशंस बदल जाएंगी। आप फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे तो प्रश्न आप गलत कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्रश्न में यह पूछा रहता कि 3 सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, अलग अलग रंग होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? यहां पर देखिए 3 सतह वाले कहां कहां बनते हैं? सभी शीर्ष पर बनते हैं। शीर्ष का मतलब क्या हो गया? कोना हो गया। अब देखिए सभी कोने पर यहां पर देखेंगे तो 3 अलग अलग कलर मिलेगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगर इस सतह की बात की जाए तो यहां पर देखिए पीला मिल रहा है, हरा मिल रहा है, लाल मिल रहा है। यहां पर अगर आप बात करें तो यहां
इस वाले कोने पर, तो यहाँ पीला मिल रहा है, और इधर वाला जिस कलर का होगा वो मिलेगा, और इधर वाला जिस कलर का होगा वो मिलेगा। कहने का मतलब कि 3 सतह अलग अलग रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी, क्योंकि 8 जो कोने होंगे सब पर अलग अलग घन निकलेंगे, जो कि तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगे होंगे। यहाँ तक क्लियर। लेकिन प्रश्न में आपसे यही पूछे कि तीनों सतह लाल रंग छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसका उत्तर 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सभी कोने पर देखिए कम से कम 3 फलक अलग अलग रंग के हैं, तो क्या यह संभव है कि तीनों फलक पर लाल रंग होगा? आप कहेंगे नहीं संभव है, इस वजह से इसका उत्तर 0 हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब रंगों की संख्या 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो, मतलब 2 फलक या फिर 2 से ज़्यादा फलक अलग अलग कलर से रंगे गए हैं, उस कंडीशन में आप फॉर्मूले का यूज ना करें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आप फॉर्मूले का यूज जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल तभी करें जब आप के सभी फलकों का रंग कॉमन दिया गया है, यानी एक ही रंग से रंगा गया है। ये जो प्रश्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ 2 या 2 से अधिक रंग वाले, ये हाई लेवल के प्रश्न हो जाते हैं। आपके लेवल पर बहुत कम चांसेस हैं इसको पूछे जाने के, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें सुपर टेट की परीक्षा में। तो 2 या 2 से अधिक रंग वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इमेजिनेशन करके, चित्र बना करके ही प्रश्नों को सॉल्व करिए, तभी आपका उत्तर सटीक आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा घन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही सुपर टेट की 2 परीक्षाओं के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए और सुपर टेट के रीजनिंग के प्रत्येक पार्ट को ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।